पिछले लेक्चर तक हमने क्विक एक्सेस बार को कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं टूल बार। यहाँ पर देखें आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये टूल बार है और यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, इनको हम इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला ऑप्शन है ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद यानी कि आप जो भी डिफ़ॉल्ट पेज लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप कोई भी डिज़ाइन बना चुके हैं, आपको लगता है सारा डिज़ाइन जो आपका ख़राब हो चुका है, आप बिल्कुल पिक्सेल ऐप को रिफ़्रेश करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट पे आके कोई भी थीम सेलेक्ट कर लें तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होगा वो वापस आ जाएगा। माई प्रोजेक्ट सबसे पहले जो है वो आपको नज़र आ रहा है माई प्रोजेक्ट। तो माई प्रोजेक्ट के अंदर मैं पहले बता चुका हूँ, जो PLB फाइल होती है हमारे पास, जो हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं उनको यहाँ से जब सेव एज प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट बनती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास अभी तक कोई सेव फाइल नहीं है प्रोजेक्ट की तो ये फोल्डर आपके पास नहीं आ रहा होगा। अगर आपकी पिक्सेल ऐप प्ले स्टोर वाली है तो ये प्रीसेट जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं ये भी आपके पास मुख्तलिफ होंगे। यहाँ पर अब देखें, अगर आप ये जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट है ये प्रीसेट्स हैं, आप इनको एडिट कर सकते हैं। किसी भी प्रीसेट के ऊपर क्लिक करें, ओके करें, तो ये देखें ये प्रीसेट हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर एक बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये टेक्स्ट के ऊपर इन्होंने कुछ, जो पिक्सेल ऐप जो बनाने वाला है उसने कुछ फॉर्मेटिंग की है, उस वजह से आपको ये टेक्स्ट इस तरीके से नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें सिर्फ हमारे पास एक ही लेयर है, लेयर को हम कंप्लीट पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक ही लेयर है और लेयर के अंदर जो है वो सिर्फ एक टेक्स्ट है। ठीक है, अगर आप इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं, अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आप यहाँ पर इसको डबल क्लिक करें और यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम, ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि उसी फॉर्मेटिंग के अंदर जो है मेरा नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है और फॉन्ट वगैरह इसके अंदर जो 3D वगैरह लगा हुआ है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, अब देखिए ये जो फॉर्मेटिंग है इसके ऊपर जब हम इसको अगर चेंज करना चाहें या देखना चाहें तो उसके लिए आपको यहाँ से नीचे जो आपका ऑप्शन है ये भी चेंज करना पड़ेगा। याद रखें, जो आप जो लेयर सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये हमारे एक लेयर है, अगर आप जो भी ऑब्जेक्ट है आपका उसको सिलेक्ट करें अगर, तो वो जो लेयर है वो टेक्स्ट लेयर, तो आप यहाँ से टेक्स्ट लेयर के ऊपर आएंगे तो उसकी तमाम प्रॉपर्टी नज़र आएंगी। अगर वो आपके पास कोई शेप हो तो आप यहाँ से शेप के ऑप्शन में आएंगे तो वो उसकी प्रॉपर्टी नज़र आएगी आपको। अब देखें यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है और इस वक्त हम शेप की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हैं, यानी शेप के अंदर हैं, तो यहाँ पर हमें जो है इस जो टेक्स्ट है उसकी कोई प्रॉपर्टी नज़र नहीं आ रही। ये हमें अलग से जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास टूल है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो हम जैसे ही इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है और टेक्स्ट में आते हैं तो आप देखिए ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। टू फ्रंट टू बैक इसका ऑप्शन हम देख चुके हैं। स्टाइल का ऑप्शन हम बिल्कुल इसके आखिर में देखेंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये आपको आखिर में समझ आएगा कि हम पूरी फॉर्मेटिंग करने के बाद इस सारी फॉर्मेटिंग को कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देखें तो ये इस जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर 3D वगैरह लगी हुई है। ये देखें 3D, अगर हम ऑप्शन को ऑन करते हैं तो ये देखें ये 3D लगी हुई है। अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो ये ऐसे है। ठीक है, अब इसको ऑन करते हैं तो ये बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ जिस तरह पहले बना हुआ है। यहाँ पे शेडो वगैरह जो है वो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन शेडो ये वाला नहीं है, 3D शेडो इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये वाला शेडो जो है वो ये वाला इस्तेमाल किया गया है। ये देखें यहाँ पे शेडो है। ठीक है, इसी तरीके से मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं जो कि इंशाल्लाह हम ख़ुद भी बनाएंगे। तो ये है आपका टेक्स्ट टूल। आज जो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे वो है टेक्स्ट टूल। कि टेक्स्ट टूल जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो हम एक रिफ़्रेश पेज ले लेंगे। यहाँ से पेज की सेटिंग आपकी यहाँ पे रहती है, कलर में आए और यहाँ से मैंने एक कलर ले लिया, ये मैंने कलर लिया। ठीक है, अब इस जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हम नया टेक्स्ट लेंगे बिल्कुल शुरू से। हम इस टेक्स्ट टूल में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखें दो ऑप्शन होते हैं, टेक्स्ट और क्विट्स हम यहाँ पे जो देख चुके हैं वही है। आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये एक टेक्स्ट आ जाता है, उसकी तमाम प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है तो इसकी प्रॉपर्टी नहीं आएगी, यानी आप एक नया टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आप इसी को अगर चेंज करना है तो आप इसी को क्लिक कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करूँगा और इसको हम एडिट कर लेंगे। यहाँ पे भी मैं अपना नाम जो है यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैंने नाम लिखा। अब ये चीज़ें मैं समझा चुका हूँ कि यहाँ पर आप इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ओके किया और यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट आ चुका है। अब इस टेक्स्ट का बता चुका हूँ, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, टू फ्रंट टू बैक कर सकते हैं, पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन हमने एक इस चीज़ को देख लिया है कि अगर आपको पॉइंट बाई पॉइंट जो है वो
पोजीशन चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर में रखना चाहते हैं या किसी जगह पर रखना चाहते हैं ऊपर नीचे, तो वो भी आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल में ला सकते हैं। साइज़ का ऑप्शन बता चुका हूँ कि यहाँ से भी आप साइज़ इसका बड़ा छोटा कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने इसी चीज़ को हमने साइज़ में भी देख लिया था। ठीक है, पैडिंग के जो ऑप्शन है इसमें आप देखें कि ये जो टेक्स्ट है इसका जो बॉक्स है इसके जो चौड़ाई है इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से, और आगे से अगर चेंज करना चाहे तो इस तरीके से। लेकिन इस टेक्स्ट की जो है वो आपको इंशाल्लाह जब हम उर्दू टेक्स्ट टाइप करेंगे तो उस वक्त ये ऑप्शन मैं दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर आपका टेक्स्ट मिस हो रहा हो तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको रीसेट कर देता हूँ, ओके करता हूँ। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कलर का, ये हम तफसील से पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर। टेक्सचर जो है आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं इसको, कि आप टेक्स्ट के अंदर जो है वो किसी पिक्चर को एडिट यानी कि इंसर्ट कर सकते हैं। देखें मैंने टेक्सचर में गया और यहाँ से हम प्लस में जाते हैं और यहाँ से हम कोई पिक्चर जो है, यहाँ पर देखें मेरे पास एक पिक्चर है, इसको मैं उसी टेक्स्ट के अंदर लगाना चाह रहा हूँ, तो क्लिक करूँगा ये मेरे पास पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो आप पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं उसकी भी कुछ सेटिंग है, इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। बस अभी इसको आप ये समझ लें कि क्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद इसके जो तमाम ऑप्शन है ये हम आगे चल के देखेंगे जब हम इसको पिक्चर को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो ये देखें टेक्स्ट के अंदर जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे पिक्चर लग चुकी है। ठीक है, अब इसको यहाँ से आप रेशो को ऑन कर दें और ये देखें आप इसकी रेशो जिस हिसाब से रखना चाहें रख सकते हैं। ये देखें, तो अब इसका अगर मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो बिल्कुल हमें वही पहली पोजीशन मिल जाती है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जब आप कलर को आप ऑन करेंगे, यहाँ से जो कलर है अगर आप कलर लगा रहे होंगे तो आप यानी कि देखें जब आपका टेक्सचर लगा हुआ होगा तो आप कलर नहीं लगा सकते उसके ऊपर, क्योंकि आपका इस वक्त टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। टेक्सचर में आप देखें जब इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉन्ट वगैरह और आउटलाइन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके बाद है ओपेसिटी। ओपेसिटी से आप क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट की ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, अगर आपने शेडो कास्ट किया हुआ है तो आप यहाँ से इसको इनेबल करेंगे ताकि अगर पीछे शेडो है तो वो शेडो भी यहाँ से ओपेसिटी में कम होगा। अगर आपने शेडो नहीं लगाया हुआ, जैसे मैंने अभी तक नहीं लगाया हुआ, आप इसको ऑफ रख सकते हैं। जब हम शेडो लगाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हम इस ऑप्शन को दोबारा इस्तेमाल में ला सकेंगे। रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से एंगल भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ओके, फॉन्ट के अंदर जाएं और यहाँ पे आपके पास अगर आपके पास पिक्सेल लैब है प्ले स्टोर वाली तो आपके पास यहाँ पे फॉन्ट इंग्लिश के आ रहे होंगे। ये जो है इंग्लिश वाली नहीं है, तो इसके अंदर इंग्लिश के कुछ जो है वो महदूद फॉन्ट होते हैं। मेरे पास खुद से जो है मैंने ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे मैं फॉन्ट में जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास कुछ फॉन्ट्स हैं। मैं यहाँ से एक बोल्ड फॉन्ट जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ इंग्लिश के लिए। यहाँ पर मेरे पास कुछ बोल्ड फॉन्ट हैं, इसको मैंने अप्लाई किया, ओके किया। तो अब आप देखें तो मेरे पास जो यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है वो कुछ बोल्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, फॉन्ट मैंने इसका चेंज कर लिया है। फॉन्ट का जो है ये हम इंशाल्लाह इसको जो है मज़ीद डिस्कस करते हैं। अभी देखें, फ़ॉन्ट में आप एक तो आपके पास खुद से कुछ बने बनाए यहाँ पे फ़ॉन्ट मौजूद होते हैं। इसी पिक्सेल लैब को आप, मेरा जो मशवरा है वो यही है कि आप इसी पिक्सेल लैब को इस्तेमाल करें ताकि जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ वही चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, माई फ़ॉन्ट में मेरे पास जो है ये मैंने फ़ॉन्ट ऐड किए हुए हैं। अब फ़ॉन्ट ऐड कैसे करेंगे, आप अपनी तरफ से फ़ॉन्ट कैसे ऐड करेंगे? फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए आप गूगल से फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लें। आप अपने मर्ज़ी का जो भी फ़ॉन्ट है उसको आप सर्च करके डाउनलोड कर लें। बस ये याद रखें कि वो फ़ॉन्ट जो है वो TTF फाइल में होना चाहिए। अगर आप डाउनलोड करते वक्त ज़िप फाइल में तो उसको अनज़िप कर लें, और अनज़िप करने के बाद आप यहाँ से आएँ, प्लस पे क्लिक करें, प्लस पर क्लिक करें और अपना वही फ़ोल्डर जहाँ पर आपने डाउनलोड किया है वहाँ पर चले जाएँ। जैसा कि अगर आप डाउनलोड के अंदर जाएंगे, आपका अगर फ़ॉन्ट डाउनलोड किया है तो डाउनलोड के अंदर ही होगा। मेरे पास यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट पड़े हैं। ये देखें, मेरे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट पड़े हैं। जो भी फ़ॉन्ट है आपका उसको आप यहाँ पे चेक लगाएं। अगर सबको लगाना चाहें सबको लगा लें और ऐड सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ नज़र नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास पहले से फ़ॉन्ट मौजूद है। अगर मैं इसको सबको डिलीट कर दूँ, यहाँ से मैंने एक कैटेगरी को यहाँ से डिलीट कर दिया। अब देखें, अगर आप एक एक फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से प्लस पे जाएंगे। अगर आप एक ही दफ़ा फ़ोल्डर को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास फ़ोल्डर है ये वाला, और यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बस ऐड डायरेक्ट ही क्लिक करूँगा तो मेरे सारे जो फ़ॉन्ट है जो इस फोल्डर के अंदर पड़े हुए थे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे फ़ॉन्ट जो मेरे पास ऐड हो चुके हैं।
अब यहाँ पे फॉन्ट्स में आप आ जाएं, यानी अगर आपके पास यही पिक्सल ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं कुछ मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। पहले तो हम कुछ इसकी मज़ीद फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, बाद में हम एक फ़ॉन्ट से कुछ डिज़ाइन करना भी सीखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास है स्टाइल। अब फ़ॉन्ट का जो आप फ़ॉन्ट अप्लाई कर चुके हैं, अगर आप देखें स्टाइल में जाएँ तो इसको मज़ीद बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हमारे पास बोल्ड है तो इसी वजह से आपको नज़र नहीं आएगा कि बोल्ड हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया टेक्स्ट ले लेता हूँ। बिल्कुल ये मैंने टेक्स्ट लिया, ये देखें। ठीक है, और हम आ गए बोल्ड में, स्टाइल में आए और यहाँ से देखें बोल्ड करता हूँ तो ये फॉन्ट हमारा बोल्ड हो जाता है। ठीक है, इटैलिक करना है तो उसका इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी तमाम फॉर्मेटिंग को रिफ़्रेश कर सकते हैं, यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बोल्ड किया हुआ है, आप यहाँ से बोल्ड ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे। इटैलिक किया हुआ है, इटैलिक को यहाँ से ख़त्म करेंगे। अंडरलाइन किया हुआ है तो यहाँ से अंडरलाइन ख़त्म कर सकते हैं। और इसी तरीके से नीचे सिलेक्शन भी है कि अगर आप सिर्फ न्यू को ही अंडरलाइन करना चाहते हैं या बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप उसको कर सकते हैं। ओके हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्टाइल के बाद है कर्व। कर्व में आप देखें ये वाला जो टेक्स्ट है मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ से अगर कर्व में जाऊँ तो आप इसको इस तरीके से कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लोगो वगैरह जब हम तैयार करेंगे तो इस तरीके से हम इसको कर्व में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ से रिफ़्रेश करके मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यानी कि कैंसिल कर दिया मैंने। उसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड। अब देखें टेक्स्ट के नीचे आपको कोई बैकग्राउंड, यानी कि इसका अपना कोई बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा है जैसे टेक्स्ट के लेयर के अंदर, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड में जाएँ और यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड को ऑन करते हैं तो आप देखें आप टेक्स्ट की लेयर के अंदर भी बैकग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट अगर लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं इस तरीके से, और आप अगर चाहें तो यहाँ से कितना इसका बैकग्राउंड रखना है वो भी रख सकते हैं। ये देखें इस तरीके से जिस तरफ बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, इसकी सेटिंग दी हुई है। लेफ्ट राइट टॉप पर बॉटम तमाम हर साइड से जो है इसकी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा, आप इसके जो कॉर्नर है वो भी राउंड कर सकते हैं। ये देखें सबसे आखिर में जो आपको ऑप्शन मिलता है, आप इसके कॉर्नर इस तरीके से राउंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये है इसका बैकग्राउंड, मैं नहीं लगाना चाहूँगा और यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। और इस बैकग्राउंड के बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए हम यहाँ पर कुछ मज़ीद टेक्स्ट ऐड करेंगे। देखें यहाँ से हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे। ये जो दुआ है मैं ये यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ था तो उसकी तमाम फॉर्मेटिंग उसी के ऊपर जो है वो आ चुकी है। मैं यहाँ से अंडू करता हूँ, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नया टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम नए टेक्स्ट के अंदर जाके क्लिक करते हैं और ये देखिए हमारे पास एक दुआ जो है यहाँ पे आ चुकी है। इन दोनों लेयर को, इस लेयर का हमारा कोई काम नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये जो लेयर है इसको अभी मैं रखूँगा, इसको मैं हाइड कर दूँगा। ये वाला यहाँ से मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, और ये है हमारे पास। अब इसके ऊपर हम अलाइनमेंट को देखेंगे। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आपके पास है अलाइन का ऑप्शन है। अब देखें ये अलाइन जो है, आप यहाँ पर अगर आप क्लिक करें, आपको पता है जब हम इंग्लिश की लिखाई करते हैं तो हमारी अलाइनमेंट यहाँ से लेफ़्ट वाली होती है, यानी कि हम जो लेफ़्ट साइड है हमारी, उस साइड से तमाम टेक्स्ट एक लाइन के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमारी उर्दू वाली या अरबी वाली होगी तो हम राइट साइड से करते हैं, यानी कि इस साइड से हम शुरू करते हैं और यहाँ से लाइन आगे पीछे हो सकती है लेकिन यहाँ से बराबर होगी। अगर आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो यहाँ से सेंटर में रख सकते हैं। अगर जस्टिफाई करेंगे तो ये सेंटर में यानी कि रखेगा सेंटर में, और इसको जस्टिफाई करेगा यानी कि कोशिश करेगा कि यहाँ से लाइन बराबर हो और यहाँ से भी आपकी लाइन बराबर हो। ठीक हो गया, तो ये अलाइनमेंट आपके डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़रूरी और अहमियत का हामिल होती है। तो इसको इंशाल्लाह आगे जाके हम मज़ीद भी डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। उसके बाद है स्पेसिंग जो है आपकी टेक्स्ट के अंदर स्पेसिंग है, यानी आप इसके लेटर के अंदर अगर स्पेस देना चाहते हैं इस तरीके से तो आप दे सकते हैं। अगर वर्ड के अंदर देना चाहते हैं तो ये वर्ड के अंदर दे सकते हैं। ये देखें, अब इसको जो है आप इंग्लिश के ऊपर मज़ीद आवाज़ें रख सकते हैं कि जब आप लेटर करेंगे तो देखिए लेटर के नीचे जो है वो आपके लेटर के अंदर स्पेस आएगी, अगर वर्ड पूरा करेंगे तो वो वर्ड के अंदर आएगी। ठीक है, इसको मैं रिफ़्रेश करके ओके कर देता हूँ। ये दो ऑप्शन हमने देख लिए। अब है लाइन स्पेसिंग। अब इन लाइनों के दरमियान का जो फासला है उसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से हम इंशाल्लाह डिज़ाइन के अंदर हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यहाँ से मैनेज करेंगे। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक के लिए मैं जो हमारा पहला टेक्स्ट है मैं उसी के ऊपर आ जाता हूँ।
ये देखें ये स्ट्रोक है, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट जो है वो हमने लिया हुआ है, बोल्ड भी किया हुआ है इसको, यानी कि बोल्ड फॉन्ट लगाया हुआ है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगा स्ट्रोक, तो ये देखें वाजे हो जाएगा। ये देखें अब हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल वाजे हो चुका है, उसकी एक स्ट्रोक यानी कि आउटलाइन जो उसकी तैयार हो चुकी है। आउटलाइन का वैसे हम कलर देख चुके हैं कि पहले हम कलर में देख चुके हैं कि हम कलर जो है वो आउटलाइन का भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैं अगर यहाँ से इसकी जो रेड लगा देता हूँ तो आपको नज़र आएगी, और इसकी आउटलाइन की जो है वो मैं साइज़ अगर बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ये देखें कलर हम ये लगा देते हैं, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आपको वाज़ेह नज़र आ रही है कि ये आउटलाइन लगी हुई है, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसकी आउटलाइन है, जितनी लगाना चाहें लगाएं। यहाँ पे उसूल ये देख लें कि जो हेडिंग्स होती हैं उनके ऊपर आउटलाइन लगाई जाती है, जो हेडिंग नहीं होती, जो टेक्स्ट बिल्कुल छोटा हो, उसके ऊपर कभी भी आउटलाइन इस्तेमाल ना करें, ठीक हो गया। तो ये थी इसकी यहाँ पे आउटलाइन। मैं इसकी आउटलाइन का जो कलर है वो ब्लैक कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसको मैं थोड़ी सी आउटलाइन कम कर देता हूँ, ये ठीक है, 5 से 6% जो है वो तकरीबन ठीक है। ओके किया, और यहाँ पर अब मैं इसको लगाऊंगा शेडो। शेडो लगाने से ये देखें इसको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा, ये टेक्स्ट के पीछे जो है वो शेडो आ चुका है। अब शेडो का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं कि आपका जो कलर है वो जो शेडो है वो कितना कास्ट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से उसके बाद जो है वो इसका आप ब्लर है कि कितना ब्लर रखना चाहते हैं, ब्लर रख सकते हैं। यहाँ पर आप इसका ब्लर ख़त्म भी कर सकते हैं। आउटर ग्लो इसको आप ऑन करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा मज़ीद वाज़ेह जो है वो यहाँ पे देखें बिल्कुल गहरा जो है वो आपके पास ब्लर आएगा, ठीक है। ये देखें इसको अगर आप ऑफ करते हैं तो बिल्कुल लाइट सा जो है इफेक्ट यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास ऑफसेट भी है, आप किस साइड के ऊपर जो है वो निकालना चाहते हैं इसको, शेडो को, आप उस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक इफेक्ट बहुत अच्छा बनता है अगर आप वो तैयार करना देखें। यहाँ से जो ऑफसेट है वो आप माइनस में ले लें 1%, और यहाँ से जो आपका ऑफसेट है वाई वाला वो आप प्लस में ले लें 1। यहाँ से मैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक प्यारा सा इफेक्ट नज़र आएगा। ये देखें आप इसका जो है वो ब्लर थोड़ा सा मज़ीद कम कर लें। मैं आता हूँ शेडो में, और ब्लर जो है हम इसका कम करते हैं। ये देखें इस तरीके से आप टेक्स्ट का इफेक्ट भी तैयार कर सकते हैं। अब अगर आपने आउटलाइन इस्तेमाल ना की हो तो ये आपको जो है वो शेडो से ही ये आउटलाइन यानी कि हल्की सी जो है वो आपको आउटलाइन नज़र आएगी। ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो हल्की सी आपको आउटलाइन नज़र आती है, यानी कि आउटलाइन के बगैर भी आपको टेक्स्ट जो है वो वाज़ेह नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हम शेडो ऑफ करें तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है वो हमें वाज़ेह नज़र नहीं आता, ठीक है। ऑन करें तो ये देखिए हमें टेक्स्ट जो है वो वाज़ेह नज़र आता है। इस तरीके से हम हेडिंग के अंदर जो है वो टेक्स्ट को जो शेडो है उसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये थी कुछ सेटिंग इसकी शेडो की। अच्छा, इसको मैं अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ ऑफ। एक और इफेक्ट आप लोगों को दिखाना है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास शेडो है, एक तो था शेडो, अब है इनर शेडो। इनर शेडो में आप इसके अंदर का शेडो लगा सकते हैं, यानी टेक्स्ट के अंदर का हिस्सा जो है उसके ऊपर आप शेडो लगा सकते हैं। ये देखें इसके अंदर का टेक्स्ट का इंशाल्लाह इससे एक अच्छा इफेक्ट बनता है, रिंग बनती है, वो भी हम इसी लेक्चर के इंशाल्लाह आखिर में देखेंगे, कोशिश करेंगे बना लेंगे। इस शेडो को भी मैं फ़िलहाल ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ 3D। पहले आ रहा है हमारे पास एम्बोस, तो इसको देख लें कि एम्बोस जो है आप जैसे ऑन करते हैं तो इसके ऊपर, अच्छा एक तो ये कि एम्बोस जो है वो आपका आपके पास एरर दे सकता है। ये देखें मेरा टेक्स्ट जो है वो कट चुका है, इसके लिए आपको इस टेक्स्ट का साइज़ हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। देखें या छोटा करें या बड़ा करें तो आपका ये टेक्स्ट ठीक हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा आराम से बिल्कुल इसको चेंज करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से लाइट एंगल है, इसको आप जिस साइड से आप चाहते हैं कि लाइट आ रही हो तो वो आप लाइट यहाँ से लगा सकते हैं। इस तरीके से मज़ीद इसकी जो है वो इंटेंसिटी वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, कितनी लाइट आ रही हो, और इसकी जो है वो एम्बिएंट लाइट जो है वो कितनी हो, ये देखें हार्डनेस इसकी कितनी हो जो लाइट है, ठीक है। और उसके बाद जो है बेवल जो है ये कहाँ पे हो, ये जो आपको एक यहाँ पे कट नज़र आता है, यानी कि ये बेवल देखें ये वाला, ये टेक्स्ट के ऊपर समझने के कट होता है। तो मैं यहाँ से अगर आपको जूम करके दिखा दूँ, जूम के बटन को हम फिर ऑफ करेंगे और यहाँ से बेवल को हम यहाँ से चेंज करके देखेंगे। ये देखें ये यहाँ से जो है वो कट जो आ रहा होता है, ये आप कितने रखना चाहते हैं ये आप इसको बता सकते हैं इस तरीके से,
इतना हम रखते हैं, ठीक है। और जूम जो है जूम आउट कर लेते हैं इसको इस तरीके से, ठीक हो गया। तो ये आपका एम्बोस का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे आपको जो दिखाना है वो दिखाना है 3D। लेकिन इससे पहले हमारे पास पर्सपेक्टिव आ रहा है, तो ये पर्सपेक्टिव भी आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। देखिए यानी कि आप टेक्स्ट को पर्सपेक्टिव कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैंने अभी ऑन नहीं किया, पहले मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, लेकिन हमारे पास जो है वो यहाँ से बटन ऑन है इसलिए ये काम नहीं कर रहा। इसको ऑफ करें जूम वाले को, और यहाँ से आप देखें इस टेक्स्ट को मैंने थोड़ा सा इस तरीके से किया, और यहाँ से जैसे ऑन करूँगा तो आप देखें टेक्स्ट जो है हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो इफेक्ट है इसका पर्सपेक्टिव का, ये वाला, ये इंशाल्लाह हम आगे जाके जब बिल्ड बोर्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, न्यूज़ जो हमारे न्यूज़ डिज़ाइन होते हैं उनको करेंगे, इनकी जो न्यूज़ हेडिंग होती हैं उनको, तो ये इंशाल्लाह हम वहाँ पे चल के इसको मज़ीद तफसील से देखेंगे। अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसको अंडू कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि पर्सपेक्टिव को मैंने अंडू कर दिया। और इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 3D रोटेट। 3D रोटेट से आप इसको 3D के अंदर रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है इस तरीके से एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में रोटेट कर सकते हैं। मैं इसको जब 3D के अंदर ही आपको रोटेट करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। फाइनली हम यहाँ से देखते हैं 3D टेक्स्ट। ये देखें, इसको जैसे आप ऑन करेंगे तो आपके पास ये डेप्थ जो है वो क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मसला है कि जिस तरह एम्बोस जो है वो आपका साइज़ आपने कम ज़्यादा कर रहे थे तो वो ठीक आ रहा था, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा साइज़ को चेंज करना होगा। ये भी यहाँ से कट रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है तकरीबन ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें इसको मैंने इनेबल किया है, 2 मूड है इसके, ये वाला और ये वाला। ये पीछे से इस तरीके से आप इसको ऑब्लिक व्यू जो है आपका दीवार से जैसे निकलता हुआ आपको नज़र आएगा। इसकी डेप्थ कितनी रखनी है वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। आप इसको बढ़ाना चाहें तो ये देखें पीछे से दीवार से, जिस तरह आपने देखा होगा इस तरह के इफेक्ट बहुत ज़्यादा पहले इस्तेमाल किए जाते थे, अभी इस तरह का कोई इफेक्ट अब ज़्यादा नहीं बनाए जाते। हाँ, गेम्स के अंदर इस तरह की चीज़ें के अंदर हम ये चीज़ इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे। डेप्थ जो है हमने इसकी 3% रखी है, मूड इसका चेंज है। और यहाँ से आप देखें कलर जो है ये ऑटो है। अब यहाँ से जो डेप्थ क्रिएट है इसका कलर ऑटो है। अगर आप ख़ुद का कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से कलर में चेंज कर दें और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर देखें लगा सकते हैं। मैं रेड लगा के या ब्लैक लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें ब्लैक कलर हमने लगाया तो देखें शेडो में हमारा ब्लैक कलर ही आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास डार्कनेस, ये जो आप देख रहे हैं जो टेक्स्ट है इसके अंदर जो डेप्थ कलर है, इस डेप्थ कलर के अंदर डार्कनेस कितनी होनी चाहिए, यहाँ से आप देखें इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल डार्क है और डार्कनेस को अगर हम ख़त्म करते हैं तो वो पीछे लाइट आ रही है, ठीक है। तो हम हल्की सी डार्कनेस रखते हैं। उसके बाद है 3D रोटेशन। अब 3D रोटेशन में आपको फिर वही चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे इसकी लाइट है, पहले तो यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी कि आप ये जो एंगल है ये किस साइड से रखना चाहते हैं। और उसके बाद आपको Z रोटेशन मिल जाती है नीचे कि आप इसको इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एंगल पहले से मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे एक वो लाइट थी और दूसरी लाइट है हमारे पास ये वाली। इसकी यानी एक तो हमारा एंगल था जो पीछे हमारी डेप्थ है उसका एंगल था, और अब लाइट का एंगल है कि आप किस हिसाब से इसकी लाइट मैनेज करना चाह रहे हैं। फिर वही शेडो जो हमने एम्बोस के अंदर देख लिया ऑप्शन वही है। ये जो ऑप्शन है ये आप देख रहे थे ओब्लिक व्यू के अंदर। अगर आप पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर आते हैं तो फिर आप देखेंगे डेप्थ जो है वो नीचे चली गई है और यहाँ से मज़ीद ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे आप ज़रा, ये डेप्थ है इसकी, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वाला ऑप्शन वैसे ही है, डार्कनेस वैसे ही है। 3D रोटेशन के अंदर अब आपको एक्स रोटेशन और वाई रोटेशन मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें अगर इसको मैं 3D इस तरह करना चाहूँ और वाई से मैं हम इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें और Z से हम इसका एंगल थोड़ा सा मज़ीद चेंज करना चाहें, तो ये देखें ये आपको इस तरह 3D जो टेक्स्ट है वो नीचे पड़ा हुआ नज़र आएगा। लेकिन अभी भी आपको ये ज़मीन के ऊपर नज़र नहीं आएगा, अच्छा इफेक्ट अभी नहीं बना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप ये देख लें कि आपने यहाँ से एक्स रोटेशन जो है वो इस एंगल पे रखी है, वाई रोटेशन इतने एंगल पे रखी है, और लाइट को अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से हल्का सा लाइट को भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ओके करेंगे। उसके बाद देखें जैसे हम शेडो कास्ट करेंगे, यहाँ पे शेडो कास्ट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट हमें इसकी अब यहाँ पे देखिए ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 3D टेक्स्ट वगैरह आप बना सकते हैं।
अच्छा, हम इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। जैसा कि ये हमारे पास जाबिर है और यहाँ पे हम इंटर देंगे, बिन के बाद इंटर देंगे, ठीक है, और ओके करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा बड़ा करूँगा तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। आपको वाज़ेह दिखाने के लिए अलाइनमेंट जो है हम देखें यहाँ पे, अब इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर वाली कर लेंगे तो ये इस तरीके से हमारा टेक्स्ट जो है वो बन जाएगा। ये देखें, साइज जो है आप कम ज़्यादा करके इसकी डेप्थ देख रहे हैं ज़रा, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आप डिज़ाइन 3D के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसका अगर कलर चेंज करना चाहूँ, यानी कि मैं इसका टेक्सचर, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, मैं टेक्सचर इसका यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर जो कलर अप्लाई करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। कलर देखें, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं ऑरेंज कलर, यहाँ से अप्लाई करके देखते हैं जी, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे आप जो है वो ग्रेडियंट वगैरह भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ग्रेडियंट बने हुए भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। कलर में अभी फ़िलहाल अप्लाई करके आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आप डेप्थ आप क्रिएट हो रही है, इसका जो कलर है अगर आप बैकग्राउंड जैसा रखेंगे तो आपको एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। 3D में आते हैं यहाँ से, और 3D के अंदर आने के बाद हम आते हैं यहाँ पे कलर के ऊपर, और कलर हम बैकग्राउंड वाला अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप देखें ज़रा, इस तरह का इफेक्ट जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। एक और चीज़, यहाँ पे अगर आप इसकी आउटलाइन भी लगा देते हैं, यानी स्ट्रोक भी आप इसकी लगा देते हैं, तो आपको जो स्ट्रोक है उसका कलर नीचे तक नज़र आ रहा है, यानी आपने ब्लैक कलर जो स्ट्रोक लगाई है वही जो है आपको डेप्थ में नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ से स्ट्रोक का कलर चेंज करेंगे तो आपके डेप्थ का कलर भी चेंज होता जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो आउटलाइन है अगर वो ब्लैक हो, ठीक है, लेकिन इसकी जो डेप्थ है उसका कलर हमारा चेंज ना हो, जो हमने पहले लगाया वही हो। 3D में जाएं और यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन है एक्सट्रूड स्ट्रोक, ठीक है, इसको आप ऑफ कर दें तो ये देखें आपकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक है, और जो नीचे आपका टेक्स्ट की जो डेप्थ है वो आपका जो आपने कलर अपने मर्जी से लगाया है वो ही नज़र आ रहा है, ठीक है। शेडो जो है हमने यहाँ पर बिल्कुल ही हल्का सा अप्लाई किया है, देखें ये ब्लर जो है हमने बिल्कुल कम रखा है। आप चाहें तो वैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आप इसकी जो गहरा यानी कि आप रखना चाहते हैं इसकी लाइटिंग के हिसाब से, तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट भी है। आप इस तरीके से एक 3D टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे, और 3D हमने इस टेक्स्ट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को यहाँ तक देख लिया है। अच्छा, 3D शेडो और रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है। अब 3D शेडो जो है वो आप जब लगाएंगे तो फिर आपके टेक्स्ट की इस तरह की डेप्थ नहीं तैयार करेंगे। आप इसको बिल्कुल यानी कि Z रोटेशन जो आप इसकी सीधी रखेंगे, जैसे हम 3D में जाते हैं, और मूड अगर हम इसका चेंज कर लें इस तरीके से, ये देखें, ठीक है, और इसका जो एंगल है वो भी हम चेंज कर लेते हैं बिल्कुल सीधा सा। और शेडो जो है हम क्या करेंगे, अब हम शेडो के बजाय हम शेडो इसका ऑफ कर देंगे, ये हम ऑफ कर देंगे। और डेप्थ भी अगर चाहें तो आप इसके नीचे निचली वाली साइड से लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसका जो 3D शेडो है ये वाला ऑन करें तो ये देखें ये नीचे पड़ा हुआ भी नज़र आएगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डेप्थ है वो आपको यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही। ये वाला मूड भी आप चेंज कर लें, मूड आपका पर्सपेक्टिव ठीक है, लेकिन उसके बाद आपकी ये जो यहाँ पे जो आपकी रोटेशन है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो रोटेशन को हम ठीक कर लेते हैं ज़रा, इसको हम बिल्कुल ले आते हैं 0 पे, ये देखें ये 0 पे आ गया। और इसको आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ये देखें जिस हिसाब से रखना चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं। इसको हम अगर थोड़ा सा इस साइड पे रखें तो ये देखें ज़रा, आप ओके करें तो ये जो आपका 3D शेडो है वो इस तरीके से कास्ट हो चुका है। अब 3D शेडो के अंदर हम दोबारा आ जाते हैं, ज़रा इसको मज़ीद तफसील से देखते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है वो आप कितना रखना चाहते हैं। यानी इसको आप बढ़ाएंगे तो ये जो आपका जो शेडो है वो आप देख रहे हैं कि फैलता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अब ये जो ऊपर का टेक्स्ट है इनका शेडो नहीं पड़ा तो ये इतना कोई टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो आप जब इस तरह का शेडो तैयार करेंगे तो उसमें आप टेक्स्ट जो है वो एक ही लाइन में ही लगाएंगे। यानी अगर मैं इसको क्या करूँ, एक लाइन के अंदर ही लगाऊँ। इसका साइज़ जो है हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, साइज़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से ये हम बॉक्स को बड़ा करेंगे तो ये एक ही इसमें आ जाएगा, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बड़ा छोटा करके
डेप्थ को ठीक कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से आप देखें कि अगर 3D को आप ऑफ भी कर दें और फिर जो है आप इसकी 3D शेडो कास्ट करते हैं तो फिर भी आपको ये थोड़ी सी 3D के अंदर ही लुक देगा। ठीक है, दो चीज़ें आप 3D शेडो से ही इसको सिर्फ शेडो लगा के इसको 3D की लुक दे सकते हैं और 3D में जाके उसको बाकायदा तौर पे 3D में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कुछ ऑप्शन। अब इसी तरह आखिर में इसका ऑप्शन है रिफ्लेक्शन का, क्लिक करें, ऑन करें तो ये इसकी नीचे भी रिफ्लेक्शन पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये थी हमारी टेक्स्ट की तमाम प्रॉपर्टीज़, इसलिए हमने देख ली है इस लेक्चर के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शेप्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।